सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सलमान अकरम राजा साहब ने ट्वीट किया है कि जिन्होंने अलीमा खान के बगैर मुलाकात की है, उन्होंने एक किस्म की गद्दारी की है। उनके ट्वीट के अगर मैं एग्जैक्ट अल्फाज आपको बता दूं, इमरान खान की बहनों नौरीन बीबी और उज़्मा बीबी ने अलीमा आपा के बगैर खान साहब से मुलाकात से इनकार कर दिया। काश पार्टी के जिम्मेदारान भी ऐसा किरदार रखते। अब सूरत हाल ये है कि वो कह रहे हैं कि जो पार्टी के जिम्मेदारान, जिनमें बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर और बाकी वकला शामिल हैं, उन्हें भी नहीं मुलाकात करनी चाहिए थी, क्योंकि अलीमा खान ने मुलाकात नहीं की। अच्छा, सलमान अकरम राजा के बारे में सब यही कहते हैं, शेर अफजल मरवत से लेके सब, के उन्हें अलीमा खान ने सेक्रेटरी जनरल बनाया। लिहाजा सलमान अकरम राजा की तो तमाम तर हमदर्दियां अलीमा खान के साथ हैं, क्योंकि अलीमा खान ने उन्हें सेक्रेटरी जनरल बनवाया है। इसीलिए बुशरा बीबी उन्हें पसंद नहीं करती थी, और इसीलिए पार्टी में भी उनकी को इतनी पसंदीदगी नहीं है, क्योंकि सब समझते हैं कि वो पैरा ट्रूपर के तौर पे आए हैं। उनका पार्टी में कोई इतना काम नहीं है, इतनी पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है कि उन्हें एकदम सेक्रेटरी जनरल बना दिया जाए। वो सिर्फ अलीमा बीबी की पर्ची पर सेक्रेटरी जनरल बने हैं। अब चूंकि वो अलीमा बीबी की पर्ची पर सेक्रेटरी जनरल बने हैं, लिहाजा उनकी तमाम तर हमदर्दियां अलीमा बाजी के साथ हैं। और ये हमें माजी में भी कई वाकयात में भी ये बात देखने में आई है, और अब भी ये वो बात सामने आई है कि उनकी तमाम तर हमदर्दियां अलीमा बाजी के साथ हैं। लेकिन अब जहाँ तक अलीमा बाजी की मुलाकात ना होने का, उनकी गिरफ्तारी और रिहाई की बात है, तो आप ये देखें कि अलीमा बाजी जब गिरफ्तार हुई हैं, तो साहबजादा हामिद रजा ने अलीमा बाजी के साथ गिरफ्तारी दी है, और को 5-7 कारकुनों ने भी, और साथ तैयबा राजा वगैरह ने साथ गिरफ्तारी दी है, जो हिरासत में आई हैं, जिनको फिर बाद में मोटरवे पर नीला दुल्ला के करीब छोड़ दिया गया, और वो रात को वहाँ अकेली साहबजादा हामिद रजा के साथ खड़ी थी। सलमान अकरम राजा साहब कहाँ थे? उन्होंने अलीमा बाजी के साथ गिरफ्तारी क्यों नहीं दी? वो अलीमा बाजी के साथ हिरासत में क्यों नहीं आए? अगर साहबजादा हामिद रजा साथ पुलिस वैन में बैठ सकते हैं कि मैं अकेला अलीमा बाजी की गिरफ्तारी या हिरासत में नहीं जाने दूंगा, या इमरान खान की बहनों को, तो सलमान खान राजा साहब आप भी साथ हिरासत में अपनी गिरफ्तारी दे देते। आपको किसने रोका था? आप 26 नवंबर को भी गायब थे, क्योंकि आप गिरफ्तारी नहीं देना चाहते। आप उससे पहले भी हर मौके पर गायब थे। हर गिरफ्तारी के मौके पर सलमान अकरम राजा गायब हो जाते हैं, और बाद में आकर शहीदों में नाम लिखवाने की कोशिश करते हैं, और खुद को बयानात के ज़रिए रेलेवेंट रखने की कोशिश करते हैं। हालाँकि सब ये बात कर रहे हैं कि आप खुद कहाँ गायब थे? अब भी अलीमा बाजी के साथ सलमान अकरम राजा ने क्यों नहीं गिरफ्तारी दी? अगर साहबज़ादा हामिद रज़ा ने दी है, तो अलीमा बाजी दे देती, वो सलमान अकरम राजा दे देते। बहरहाल, अब जहाँ तक अलीमा बाजी के हिरासत में आने का और रिहाई का ताल्लुक है, आप देखें पिछले 3 दिन से अलीमा बाजी अडयाला के बाहर एक एहतजाज की कॉल दे मुसलसल ट्वीट कर रही थीं कि अडयाला के बाहर एहतजाज करना चाहिए। वो पीटीआई के कारकुनों को बुला रही थीं कि अडयाला के बाहर आएँ और वहाँ आकर एहतजाज करना है, 2 बजे का टाइम दें। और फिर वो 12 बजे भी कह रही थीं हम 2 बजे पहुँच रहे हैं, आप सब भी अडयाला पहुँचे। लेकिन अलीमा बाजी की कॉल पर कोई पीटीआई का कारकुन अडयाला नहीं पहुँचा। वो अकेली 5-7 लोगों के साथ, जो उनके साथ हर वक़्त होते हैं, उनके साथ अडयाला के बाहर मौजूद थीं। पीटीआई के किसी कारकुन ने अलीमा बाजी की कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं किया, और वो अलीमा की कॉल पर पीटीआई का कोई कारकुन अडयाला नहीं पहुँचा। अब जहाँ तक अडयाला के बाहर एहतजाज की कॉल है, ये अलीमा बाजी ने पहली दफ़ा नहीं दी है। वो कई दफ़ा पहले भी दे चुकी हैं, बानी तहरीक-ए-इंसाफ भी कह चुके हैं कि अडयाला के बाहर एहतजाज करें, और ये इनका पुराना डिज़ाइन है कि किसी तरह अडयाला के बाहर एहतजाज करें। एक दफ़ा पहले भी पिंडी में एहतजाज की कॉल दी थी, तब भी यही था कि सब अडयाला की तरफ चलें, और ये नहीं जा सके थे। तो इनका तो हमेशा से डिज़ाइन रहा है कि किसी तरह अडयाला के बाहर एक तमाशा लगाया जाए, लेकिन पीटीआई का कारकुन अब इनके किसी तमाशे में आने के लिए तैयार नहीं है। कल भी आप देखें हलीमा बाजी की, आप 3 दिन से ट्वीट्स देखें, 3 दिन से ट्वीट्स के बाद भी वो मुसलसल लोगों को अडयाले के बाहर बुला रही थी, लेकिन उनके साथ कोई अडयाला आने के लिए तैयार नहीं हुआ, और उनकी कॉल नाकाम हुई है। पहले भी उनकी ऐसी कई कॉल्स नाकाम हुई। हलीमा बाजी अब आप ये एक और बात समझें, बुशरा बीबी के खानदान की भी तो बुशरा बीबी से मुलाकात होती है, उसका तो कभी इश्यू नहीं रहा। वुकला की भी मुलाकात होती है, इश्यू कहाँ है? अलीमा बाजी उन मुलाकातों के ज़रिए एक इमरान खान का गलत बयानिया बनाने की कोशिश करती हैं। अब ये तय करना बड़ा मुश्किल है कि हलीमा बाजी उनकी बहन के तौर पे मिलती हैं या सियासी रहनुमा के तौर पे मिलती हैं।
क्योंकि वो दोहरा डबल फेस्ड हैं, दोहरा किरदार है उनका। जब उनका दिल चाहता है वो एक पॉलिटिकल रहनुमा बनकर सियासी गुफ्तगू कर लेती हैं, जब दिल चाहता है वो इमरान खान की बहन बन जाती हैं। आप बताएँ बुशरा बीबी के खानदान की मुलाकात में कभी कोई रुकावट हुई है? हलीमा बाजी की क रुकावट इसलिए है कि वो एक पॉलिटिकल वो खानदान की आड़ में सियासी मुलाकात करना चाहती हैं, जिसके लिए रियासत समझती है कि वो खा सियासी रहनुमाओं की लिस्ट में अपना नाम भेजें, वो खानदान की लिस्ट में अपना नाम ना भेजें। जब वो सियासी रहनुमाओं की लिस्ट में अपना नाम भेजेंगी, तो फिर सियासी रहनुमाओं के तौर पे उनका सलूक किया जाएगा और अगर उन्होंने बतौर फैमिली मुलाकात करनी है, तो वो उसी कोड ऑफ कंडक्ट के तहत मुलाकात करें, जिस कोड ऑफ कंडक्ट के तहत बुशरा बीबी के खानदान वाले मुलाकात करते हैं। लेकिन अगर आप खानदान की आड़ में पॉलिटिकल मुलाकातें करना चाहेंगे तो शायद रियासत उसकी इजाज़त नहीं देगी। वैसे मैं समझता हूँ कि हलीमा खान की हिरासत की और रिहाई पर पीटीआई ने कोई रिएक्ट नहीं किया। मुझे लगता है हलीमा बीबी पीटीआई में निहायत गैर मकबूल हैं। तमाम पीटीआई के लीडर उनको पसंद नहीं करते हैं, कल ये बात साबित हो गई। कोई उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। किसी ने उनकी गिरफ्तारी पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। एक लफ्ज़ी और रस्मी मज़म्मत के अलावा किसी ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। सब सुकून से रहे, केपी हाउस में रहे। किसी ने उनके पीछे थाने जाने की कोशिश नहीं की, किसी ने उनकी रिहाई के लिए कुछ बात करने की कोशिश नहीं की। इसलिए ये लगता है कि तहरीक-ए-इंसाफ हलीमा खान के खिलाफ बगावत कर चुकी है और तहरीक-ए-इंसाफ को हलीमा खान का अंदाज़-ए-सियासत भी नहीं पसंद, उनका रवैया भी नहीं पसंद और वो उनकी सियासी डिक्टेशन लेने के लिए भी तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ हलीमा खान जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत को नुकसान पहुँचाती हैं और उन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ में ग्रुपिंग भी की है। उनकी और बुशरा बीबी की ग्रुपिंग ने तहरीक-ए-इंसाफ को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है और आज तहरीक-ए-इंसाफ में जो हमें इख्तिलाफ़ात नज़र आ रहे हैं उसमें एस्टेब्लिशमेंट का कसूर कम और हलीमा खान और बुशरा बीबी की आपसी लड़ाई का कसूर ज़्यादा है। अगर ये दोनों अपने-अपने ग्रुप ना बनाएँ, अपने-अपने लोगों को ओहदे ना दिलाएँ, एक-दूसरे के लोगों को माइनस ना करें, तो शायद तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर इतनी लड़ाई आज ना होती, जितनी इन 2 ख़वातीन की लड़ाई की वजह से तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर हमें लड़ाई नज़र आती है।